बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं उमर याद हूँ। आज हम आपके लिए एक अहम टॉपिक जो है वो लेकर हाज़िर हुए हैं और इसके ऊपर आपकी कानूनी और आइनी हवाले से मुआवनत करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर कोई भी सरकारी इदारा है वो आपकी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, छीन लेता है, तो आप कहाँ पर जाकर अपनी दादरसी के लिए रजू कर सकते हैं, कौन से आइनी और कानूनी फ़ोरम जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट हैं, अफजाल अली साहब हैं और साकिब भट्ट साहब हैं। उनसे आज इनके ऊपर जो है वो तफसीली बात करेंगे और वो आपकी रहनुमाई करेंगे कि क्या क्या फ़ोरम्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अफजाल अली एडवोकेट। मैं आज आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आम शहरी ला इल्मी में अपनी जायदाद से अक्सर महरूम हो जाते हैं और मालिक होते हुए भी उससे खातिर खा ना तो फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही कोई उनकी दादरसी होती है। मैं ज़िक्र करूँगा पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, जब कोई अदारा आपकी किसी जायदाद पर नाजायज़ तरीके से नाजायज़ काबज़ हो जाए तो आपने उस प्रॉपर्टी को वापस कैसे लेना है। उसके लिए आपके पास दो फोरम हैं। एक तो इस नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट में 199 की एक रिट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट करते हैं जिसमें बुनियादी हकूक़ को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये आपका राइट है। दूसरा आपके पास प्रोसीजर है सिविल कोर्ट का, जिसमें आप अदारे को पार्टी बना के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मलकियत का ओरिजिनल प्रूफ है उसकी बुनियाद पर वहाँ पर कब्ज़े की वापसी के लिए दावा दायर कर सकते हैं और इसके साथ उसका रेंट भी क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैंने हैंडल भी किए हैं जिसमें हमने अदारे से रेंट भी सिविल कोर्ट ने अवार्ड किया, हमें अपील भी उनकी नाकाम हुई अदारे की, हाई कोर्ट से उनका स्टे भी खारिज हुआ और अब जो एग्जीक्यूशन है उसमें उस अदारे का, जिस अदारे ने कब्ज़ा करके अपने नजायज़ मकासद के लिए कब्ज़ा किया और एक इमारत बना के उसको अपने इस्तेमाल में ले लिया, उनके वारंट गिरफ़्तारी पर मामला चल रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि कानूनी तरीका क्या है। कानूनी तरीका भी ऐसा तरीका है जिसमें अगर आपकी लैंड किसी अदारे को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए चाहिए, तो वो अदारा पहले आपको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, पब्लिकेशन आएगी, उसके बाद उसकी सर्वे करवाया जाएगा कि ये इनको जिस मकसद के लिए चाहिए उसके लिए इनके लिए फ़ायदामंद भी है या नहीं। जब ये रिपोर्टें आ जाएंगी तो उसके बाद आपको इसकी एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके मार्केट वैल्यू के मुताबिक, जिसमें हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पर केसों में फ़ैसले किए हैं कि मार्केट वैल्यू जो उस वक्त चल रही होती है उसके मुताबिक अदायगी की जाए। इसके लिए आपको अपना फोरम तो यूज़ करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ महकमे की ज़िम्मेदारी बन जाती है। ये जो कलेक्टर है ये आपको वो अमाउंट देने के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आपको किसी चीज़ पर एतराज़ है तो आप अपनी ऑब्जेक्शन पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं कि जी आपने जो हमें अमाउंट अवार्ड की है वो कम है। उसके लिए बाकायदा हेयरिंग होगी, आप अपने क्लेम को साबित करेंगे, अपनी मलकियत को साबित करेंगे और वो कलेक्टर पाबंद है आपको मार्केट वैल्यू के मुताबिक अमाउंट अदा करने का। इसके साथ आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फोरम मौजूद हैं, इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन बातों का इल्म है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा भी सकते हैं और इसका रेंट भी वसूल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र भट्ट है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो पब्लिकली आपकी जगह को एक्वायर कर सकते हैं और आपके लिए किस किस किस्म का वो रेमेडी जो है वो अवेलेबल है, उसके लिए आप किस फॉरम पे जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो अदारे
जो आपकी जगह को एक्वायर कर सकते हैं उसमें टीपा, अपना कॉरपोरेशन, एलडीए और लेकिन इसके लिए जो बेसिक जो चीज़ है वो जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे करना चाह रहे हैं, जो एजुकेशनल कोई ऐसा अदारे का क़याम करना चाह रहे हैं, या मेडिकली कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा अदारा वहाँ बनाना चाह रहे हैं जो जिसमें लोगों की वेलफेयर के लिए डिस्पेंसरी का क़याम, या कोई ऐसा कोई मेडिकली जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, कोई ऐसी चीज़ अगर वो वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन और सर्वे करवा कर उन जो जगह की वैल्यू होगी उसके हिसाब से उस बंदे को पेमेंट का जो है उसका शेड्यूल जो है ना उसको तयन करना पड़ेगा, ताकि किसी की हक तलफी ना हो और किसी के हकूक़ सलब ना किए जा सके।